नमस्कार, मैं हूं सचिन। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। भारतीय पराक्रम को देखने और झेलने के बाद अब चीन की बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से चीन को हर मोर्चे पर जवाब मिला है, चाहे वो एलएसी और चाहे वो कूटनीतिक मंच हो, चाहे संसद से जो भी संदेश गया हो, हर जगह भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और यही वजह है कि चीन का सरकारी अखबार अब युद्ध की धमकी दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स एक बार फिर से यह कोट कर रहा है कि भारत संभल जाए वरना चीन उसे चारों खाने चित कर देगा, यानी वॉर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। और उसका सरकारी अखबार चीन के सारे हिमायती आज ध्यान दे करके सुन लें, क्योंकि भारत किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री से लेकर रक्षा मंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर के सेना के तीनों अंग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। दरअसल चीन ने भारत के तेवर भी देख लिए और भारत की तैयारी भी उसने देख ली है, इसलिए वो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी फजीहत छुपाने के लिए रोजाना युद्ध वाली धमकी दे रहा है। इसलिए हम सीधे तौर पर सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या युद्ध चाहता है चीन? वहीं चीन के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी चल रही है। विपक्षी दलों को एलएसी के ताजा हालात की जानकारी दी जा रही है। केंद्र सरकार एलएसी के ताजा हालात की जानकारी दे रही है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, प्रहलाद जोशी मौजूद हैं। बैठक में कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी, डीएमके भी मौजूद हैं। तमाम वो नेता मौजूद हैं जो कल सदन में भी मौजूद थे। और सरकार का क्या पक्ष है? सरकार, कल रक्षा मंत्री ने सदन के सामने अपनी बात रखी कि 3 बार अतिक्रमण की कोशिश की गई, लेकिन चीन को चारों खाने चित्त कर दिया गया। वहीं एलएसी पर इस वक्त की क्या स्थिति है, इस बारे में आज सरकार बता रही है विधिवत तरीके से विपक्ष को। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा मौजूद हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ शहजाद इस वक्त स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ। और सबसे पहले मैं रुक करता हूं कृष्ण मोहन मिश्रा का, जो इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, जैसे आप और मैं इस वक्त बात कर रहे हैं चारों फ्रंट से, क्योंकि आपने वो मूवमेंट भी दिखाई थी, हर तरफ से मैसेज लाउड एंड क्लियर चाइना को दिया गया है। अभी आर्मी की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि क्या युद्ध चाहता है चीन? सचिन, भारतीय सैनिक नेतृत्व और भारतीय राजनीतिक नेतृत्व दोनों ने यह बात मई से ही साफ कर दी थी कि हर बातचीत संवाद से सुलझाने के लिए तैयार है, हर विवाद संवाद से सुलझाने के लिए तैयार है, लेकिन अगर युद्ध थोपा गया तो उसके लिए भी सारी तैयारियां हैं। कल से लेकर आज तक जी न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं कि विंटर स्टॉकिंग, यानी सर्दियों में भारतीय सेना की तैयारी कैसी है। मिरर डिप्लॉयमेंट है, जितनी तादाद में चाइनीज सेना है उतनी तादाद में भारतीय सेना तैनात है। हर किस्म का हथियार, हर किस्म का गोला बारूद, सर्दियों से निपटने की सारी चीजें उनको दी जा चुकी हैं। अब अगर इस पर भी चीन युद्ध चाहता है तो फिर भारत के पास बातचीत के बाद एक ही विकल्प बचता हुआ है, सैनिक विकल्प। ये बात सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी कह चुके हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी कह चुका है। प्रश्न यह है कि चीन क्या चाहता है। वो अपनी गिरती हुई अर्थव्यवस्था, पूरी दुनिया से जिस तरह से वो कट गया है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हुई है, उन सारी चीजों के बीच में भी अगर वो युद्ध चाहता है तो फिर ये चीन को फैसला करना है। भारत ने अपना फैसला दे दिया है कि हर विवाद को संवाद से सुलझाने के लिए फैसला दे दिया। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं एक बार फिर आपके पास लौटूंगा। मैं चाहूंगा, क्योंकि आपके गले में भी थोड़ी सी जो है आपको खांसी हो रही थी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, क्योंकि आप जिस विषम हालात में मौजूद है, वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तभी हम बताते हैं कि हम अपनी हर रिपोर्ट से पहले क्रेडिबिलिटी क्या होती है वो दिखाते हैं। देखिए, कृष्ण मोहन मिश्रा आपको नजर आ रहे हैं, यानी रिपोर्टर मौके पर मौजूद है, खबर की पुष्टि है, गवाह का हमने बाकायदा, गवाह एक्सपर्ट्स की बाकायदा इसमें बाइट्स ली है। एसपी सिन्हा साहब इस वक्त स्टूडियो में भी मौजूद है और तकनीकी विश्वसनीयता है। ये बाकायदा जो रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं हमारे अपने ही कैमरे से तमाम क्रेडिबल, विश्वसनीय तरीके के तमाम मानकों को पूरा करती हुई नजर आती है। तो जैसा कृष्ण मोहन मिश्रा ने कहा कि किसी को अगर मुगालता है तो वो दूर कर ले, चीन को अगर मुगालता है, कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर कर ले। और भारत में रह करके भी भारत के कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है कि इंट्रूजन क्या होता है, एनफोर्समेंट क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, घुसपैठ क्या होती है, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वो दूर कर ले। मैं एक पाठशाला से शुरुआत करता हूं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ नेता हैं, उनको अब भी नहीं समझ में आता। एक पाठशाला से शुरुआत करते हैं, 1 मिनट की पाठशाला। एसपी सिन्हा साहब, अब मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ यहां पर आइए और जरा बताइए, आज ज्ञानवर्धन कीजिए जिनको नजर में आता है कि ऐसा है कि विरोधाभास है प्रधानमंत्री के बयान में, गृह मंत्री के बयान में, रक्षा मंत्री के बयान में। मुझे एक बात बताइए, आप थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए। मैं तो चाहूंगा राहुल गांधी को भी ज्ञानवर्धन कीजिए, जो कहते हैं सर कि घुसपैठ हो गई है, सरेंडर कर दिया गया है। ये क्या इलाका है, जरा बताइए, क्योंकि रक्षा मंत्री हर कोई यही कह रहा है कि अतिक्रमण की कोशिश हुई थी और मार भगाया गया।
देखिए, पहले तो मैं भौगोलिक क्षेत्र पे आपको बताऊंगा। ये रहा मोल्डो कैंप, जो कि स्पैंगोर झील के बगल में है। यहाँ चीन का बहुत बड़ा मिलिट्री गैरिसन है और 7,000 और 8,000 से ज़्यादा पीएलए ट्रुप्स यहाँ हैं। तो ये बहुत ही टैक्टिकली बहुत इम्पोर्टेंट गैरिसन है चीन का, और यहीं से सब वारदात दिया जाता है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो है, जो आपने जो कहा कि अतिक्रमण और घुसपैठ, ये डिफरेंस मैं समझाना चाहता हूं पूरे देश को, और बहुत ही मेरा ख्याल एक कंफ्यूजन है लोगों को, और एक फौजी समझ सकता है कि इस दोनों में डिफरेंस क्या है। इसीलिए आपने अच्छा किया मुझे मौका दिया बोलने के लिए। देखिए, जो घुसपैठी है और अतिक्रमण में मैं पॉइंट बाय पॉइंट डिफरेंस बताऊंगा। घुसपैठी एक इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, ग्रुप ऑफ लोग हो सकते हैं, आर्म्ड हो सकते हैं, अनआर्म्ड हो सकते हैं। उनका मकसद है आतंकवाद फैलाना। उनका मकसद लैंड ग्रैबिंग। यानी अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सम अप करूं, घुसपैठ आतंकी करते हैं या घुसपैठ नहीं हुई है? चीन की तरफ से अगर गृह मंत्रालय कह रहा है 6 महीने से कोई घुसपैठ नहीं हुई है, एकदम सही, एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि जब हम कहते हैं अतिक्रमण यानी घुसने की कोशिश, एक सेकंड तो मैं वापस उनका भी कंफ्यूजन दूर कर दूं ना। अतिक्रमण मतलब, अतिक्रमण का मतलब होता है, जब अतिक्रमण की हम बात करते हैं तो ये दुश्मन देश की फौज करेगी, सेना करेगी। पहली बात, उसका मकसद क्या है? लैंड ग्रैब करो हिंदुस्तान का। यानी कि वो देखो, वो ब्लैक टॉप है, वो यहां तक घुसने की कोशिश कर रहा था, हमने मार भगा। अब जैसे 29-30 की रात को ब्लैक टॉप के बेस कैंप पे करीब 100 पीएलए ट्रुप्स औजार लेके और सामग्री, ये देखिए, हमने यहां पर ये भी खोल दिया, इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ करते हैं आतंकी, घुसपैठ करते हैं वो इंडिविजुअल जिन्होंने नुकसान पहुंचाना होता है, और अतिक्रमण जो होता है, अतिक्रमण सेना करती है। और पिछले 6 महीने से कोई घुसपैठ नहीं हुई है 1 भी इंच जमीन के ऊपर। एक और चीज सचिन, मैं एक सेकंड सर, मैं आपके पास वापस आता हूं। आई थिंक शहजाद और तहसीन मैसेज लाउड एंड क्लियर। मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी को कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आप ये पाठशाला चला रहे। संक्षेप में मुझे एक ही चीज बता दीजिए, अगर किसी ने घुसपैठ नहीं किया, कोई इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहा था, चीन भारत की धरती लेने की कोशिश नहीं कर रहा था, तो हमारे 20 बलवान शहीद क्यों हुए? क्योंकि क्या इस वक्त नरेंद्र मोदी जी, राजनाथ सिंह जी और यहाँ जी न्यूज पे आपके एक्सपर्ट ये मानते कि जिस धरती पे वे शहीद है वे चीन की धरती थी? अब बार बार आप मुझे ये मत कहना, अपनी बात समाप्त करता हूँ, कि ये जो है ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, परसेप्शन का डिफरेंस है। परसेप्शन का डिफरेंस है, धरती तो हमारी है ना। परसेप्शन का डिफरेंस अरुणाचल प्रदेश में भी है। कल ये कहेंगे अरुणाचल प्रदेश उनका प्रदेश है तो हम उनको आने देंगे? किस तरह की बातें करते हो? 20 लोग शहीद हुए और आप यहाँ पाठशाला चला रहे। सवाल इसका जवाब दीजिए कि 20 लोग शहीद क्यों हुए अगर कोई घुसपैठ नहीं हुआ? क्या हम उनकी धरती पर गए थे? और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री, शायद इस मुल्क के आखिरी प्रधानमंत्री जो इतना झूठ बोलते कि चीन उनकी बातों का इस्तेमाल, आपको सेना पे भरोसा नहीं है, रक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है, प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है, जब वो कह रहे घुसपैठ नहीं हुई। मैं वही तो कह रहा हूं ना। देख, आप कह रहे हैं कि 20, मैं तो नहीं कह रहा कि 20 सैनिक नहीं शहीद हुए, मैं तो कह रहा हूं गलवान में बहादुरी दिखाते हुए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं तहसीन, या तो आप समझना नहीं चाह रहे हैं या फिर इसका फर्क समझकर भी नहीं इसको देश को समझाना चाह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं, घुसपैठ और अतिक्रमण में फर्क होता है। उस दिन अतिक्रमण की कोशिश हुई, पीछे से वार हुआ और उसमें यह पूरी शहादत हुई। ये कंफ्यूजन है, और ये कंफ्यूजन क्यों फैला रहा है तहसीन, मैं ये कहना चाहता हूं। शहजाद उसके बाद जी, मुझे एक लाइन बोलने का मौका दीजिए। एक लाइन दे देते हैं। बोलिए। ये शायद इस मुल्क के पहले और होपफुली आखिरी प्रधानमंत्री होंगे जो इतना झूठ बोलते कि इनके बयानों का इस्तेमाल चीन करता है दुनिया भर में। कहता है, देखो ये भारत के प्रधानमंत्री कहते कि नहीं कोई घुसपैठ हो, हमारा नाम लेने से डरते। ये एमओयू है, ये किस तरीके का ऋण है जो चुकता ही नहीं है। मुझे ठीक है, बोलिए बोलने का मौका मिले, क्योंकि ये मेरे समय में घुसपैठ कर रहे हैं, घुसपैठी। मैं आपको बताता हूं, इनको विदेशी बड़े पसंद है, पार्टी में ही नहीं, विदेशी स्ट्रेटेजिस्ट भी पसंद है। तो ये विदेशी का एक बयान दिखाता हूं, यूएसए न्यूज वीक में छपा है। ये आर्टिकल है टॉप चाइनीज एनालिस्ट का गॉर्डन चैंग का। मैं आपको लिखित में बयान बताता हूं। वो बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली, मतलब शी जिनपिंग के लिए जो आर्किटेक्ट था इन अग्रेसिव मूव्स का, उनकी आर्मी अनएक्सपेक्टेडली फ्लॉप हो चुकी है। ये उनका आर्टिकल है यूएसए न्यूज वीक में, जो कि वो बताता है कि बिल्कुल शी जिनपिंग ये कोशिश कर रहा था कि वो पीएलए के जरिए ये करवाए अतिक्रमण और घुसपैठ, पर वो फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि आज पहली बार 62 की जो भूल होती थी, एक्ट ऑफ
ऑफ गॉड तो मुझे नहीं पता, एक्ट ऑफ नेहरू जो होता था, अक्साई चीन दे दो, डूमचेक दे दो, डूमचेली दे दो, सब दे दो, वो आज हम 56 इंच की चढ़ाई कर रहे हैं, ब्लैक टॉप से लेकर तमाम उन वर्चस्व वाली चढ़ाइयों पर, ऊंचाइयों पर सवाल यह है आज कि आज जो हम लोग एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं सचिन भाई, आज भारत की सेना के बयान पर इनको भरोसा नहीं है, भारत के गृह मंत्रालय पर इनको भरोसा नहीं है, भरोसा इनको केवल चाइना के प्रोपेगेंडा पर। और ये ग्लोबल एक और चीज में बताऊं, इन्होंने कहा, मुझे लगा कि सिंपल शब्दों का फर्क ना पता हो, किसी को नहीं पता कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। लास्ट टाइम जब जी न्यूज पर चाइना पर डिबेट हुई और आपके दर्शक गवाह है, जैसे ही मैंने इनको ग्लोबल टाइम्स का वो ट्वीट दिखाया जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफदारी की, ये तहसीन पूनावाला चाइनीज एजेंट जिन्होंने चाइना के साथ सीक्रेट करार साइन किया होगा, वो भाग गए थे डिबेट छोड़कर। तो ये यहां पर आते हैं, मोदी को गरियाते हैं, सेना को गाली देते हैं, इनको बस ग्लोबल टाइम्स का एडिटर इनको डेजिग्नेट कर दीजिए आप। जीवीएल नसीम, आपका एक कमेंट। आप नहीं एक सेकंड, तहसील वापस आऊंगा, आप काउंटर कीजिएगा। जीवीएल का एक कमेंट ले लूं क्योंकि तमाम पैनलिस्ट का एक कमेंट हो जाएगा। जीवीएल, ये सबको मना लेंगे, आर्मी ऑन बोर्ड ले आएंगे, पूरा देश इकट्ठा कर लेंगे, राहुल गांधी को कैसे समझाएंगे? अभी तो कहा रक्षा मंत्री गृह मंत्री ने दोबारा ट्वीट कर दिया। देश नहीं सचिन, राहुल गांधी जी को हम नहीं समझा सकते हैं, देश उनको समझ चुकी है। ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने वाले राहुल गांधी है। सुप्रीम कोर्ट में बार बार माफी मांग लिया उन्होंने झूठ बोलने के लिए, ये उनकी आदत है। और उनके पक्ष में बोलने वाले तहसीन भाई जैसे लोग भी वैसे ही झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी को सब कुछ मालूम है, लेकिन वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं चाइना के लिए। चुप चुप के मिले थे डोकलाम के क्राइसिस के समय, कोई क्या देश के कोई बड़े नेता इस प्रकार चुप चुप से मिलते हैं चाइनीज एम्बेसडर से, या कोई चाइनीज एम्बेसी से दिल्ली से कोई परिवार या कोई संस्था पैसा ले सकती है? और जो राजनीतिक परिवार चलाने वाली संस्था जो जिसको एक बार राजनीतिक परिवार चलाती है, तो इसलिए कांग्रेस का एक एजेंडा है इसमें, ये देश के एजेंडा नहीं है। ये देश के सेना का मनोबल गिराना, देश को नीचा दिखाने की कोशिश करना और चाइनीज प्रोपेगेंडा टूल की तरह भारत में काम करना। कल माननीय रक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छे विस्तार से पूरी बात को सामने रखी, फिर भी ये समझना नहीं चाहते। ये इसलिए झड़प हुआ, इसलिए हमारे सैनिक शहीद हुए क्योंकि चीन हमारी भारत में एलएसी पार करके घुसना चाह रही थी और हमारे सैनिक बलों ने घुसने नहीं दिया, उनको पीछे धकेल दिया, उनको बड़ी संख्या में उनके सैनिकों को मारा। जितना हमारे सैनिक शहीद हुए उससे दुगने से ज्यादा उनको मौत का हवाला किया। पर लेकिन प्रोपेगेंडा वाले क्यों समझेंगे? उनको तो ग्लोबल टाइम्स की प्रोपेगेंडा करना है, भारत में चीन की प्रोपेगेंडा करना है। एक बार नहीं अनेक बार इस प्रश्नों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी? तहसीन भाई जवाब दें, क्योंकि वो उनके पक्ष बोल रहे हैं। यहाँ 2008 में कौन से समझौता किया था आपने, आज तक क्यों खुलासा नहीं किया? क्या छुपा रहे हैं देश से? क्या इसलिए राहुल गांधी भाग गए हैं संसद से? संसद शुरू होने के एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले मजबूरी क्या है कि ग्लोबल टाइम्स, मैंने देखा ये चाइना के एनालिस्ट जिनका मैं बयान बता रहा था आपको न्यूज़वीक में, उन्होंने बोला है कम से कम 43 सोल्जर्स चाइना के गलवान क्लैश में, जो सुधीर जी ने भी बताया था कि कम से कम 50 लोग मारे गए, और उसके बाद कुछ वो बोलते कि नंबर 60 को भी एक्सीड कर सकता है। अभी न्यूज़वीक ने भी कोट किया था कि 60 से ज्यादा मारे गए हैं। तो मुझे एक बात बताइए ना, कुछ तो ऐसा होगा जिसकी पर्दादारी। ये कह रहे थे तहसीन पूनावाला के ग्लोबल टाइम्स मोदी की वाहवाही कर रहा है। मैंने आपको ट्वीट भेजा ग्लोबल टाइम्स का जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की तरफदारी कर रहा है। मैं चाहता हूं कि उसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि तहसीन पूनावाला बार बार झूठ बोलते हैं पैनल पर आकर। ये देखिए, ये ट्वीट है ग्लोबल टाइम्स का, ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी इज इन द वेटिंग फॉर अ चांस टू शेक द बीजेपीज रूल बाय हेवीली क्रिटिसाइजिंग फेल्ड डोमेस्टिक गवर्नेंस। ये ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट है। अब तहसीन पूनावाला बताओ, चाइना का हक्का नूडल क्यों खाते हो तुम रोज? तहसीन ऐसा क्या साइन कर दिया, ऐसा क्या साइन कर दिया? ना सेना पर बिलीव होता है, ना रक्षा मंत्री पर बिलीव होता है, ना गृह मंत्री पर, ना प्रधानमंत्री पर। मैं जवाब देना चाहता हूं, संक्षेप में दूंगा, 2 पॉइंट्स के जवाब दूंगा, प्लीज इंटरप्ट मत करना, बहुत संक्षेप में दूंगा। पहली बात जीवीएल भाई ने कही, बिल्कुल सही, उन्होंने कहा कि घुसपैठ होने की कोशिश ही, उन्होंने हमारी धरती पर आने की कोशिश की, उनको मार भगाया, उनको ज्यादा लोग मरे, हमारे 20 लोग शहीद हुए। यहाँ पर प्रश्न जीवीएल भाई से ये उठता है कि जब बिल्टअप हो रहा था एलएसी के ऊपर, जिसकी 18 रिपोर्टें आईटीआरबी ने अमित शाह जी को और एनटीआरओ ने 17 सैटेलाइट इमेजेस भेजी, क्योंकि उन्होंने मिलिट्री किया,
हमने मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं किया, हम ऑपरेशन कोविड कर रहे थे। उस वक्त अजीत डोभाल जी और अमित शाह जी क्या कर रहे थे जब बिल्डअप हो रहा था कि इस स्थिति पर पहुंची? ये क्लियरली जीवीएल भाई ने आज यह कबूल किया, उनका फेलियर है, क्योंकि बिल्डअप ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक, मैं इस पर सवाल पूछूंगा, मैं इस पॉइंट पे, मैं सिर्फ इसी पॉइंट पे, अच्छी बात है ना सर, थोड़ी सी क्लैरिटी रहती है। मैं इस पॉइंट से ये क्लैरिटी मानूं, तहसीन को अब ये क्लैरिटी हो गई है कि उस दिन घुसपैठ की कोशिश नहीं हुई थी, घुसपैठिए नहीं थे, सेना अतिक्रमण की कोशिश कर रही थी। ये कंफ्यूजन तो दूर हो गई ना, जो आप कह रहे हैं जो पूरा क्लैश हुआ, ये अतिक्रमण यानी कि उस बफर जोन पर क्लैश हुआ जिसकी इंटेलिजेंस फेलियर सरकार को नहीं मिली, आप ये कह रहे हैं ना, मतलब घुसपैठ कोई नहीं हुई, राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे। वो बफर जोन है, भारत की टेरिटरी है, वो भारत की धरती है, परसेप्शन कोई डिफरेंस नहीं है, भारत की धरती है। आप चीन की जुबान मत बात कीजिए, मत कीजिए। प्रधानमंत्री बोलते चीन बोलते और आप बोल रहे हो, आप तो देशभक्त हो सचिन भाई। करते हो सर मुझे एक बात बताइए ना, अभी आप खुद कभी आप कहते हैं, फिर कभी आप कहते हैं कि घुसपैठ हुई थी, जब वो कह रहे हैं घुसपैठ सेना के अफसर से मैंने आपको समझा दिया, उसको घुसपैठ नहीं कहते, उसको इंट्रूजन कहते हैं, अतिक्रमण हुआ था। फिर मैं अतिक्रमण के ऊपर आप मान लेते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं वो हमारी धरती थी, फिर अतिक्रमण कैसा हुआ था? तो कहिए ना सर, वहां पर है बफर्स तो क्या होता है सर, दोबारा समझा दीजिए। एक सेकंड, PP-14 हमारी धरती है। अरे सुनो मेरी बात, डोंट जंप द क्यू, डोंट जंप द क्यू, सुनो मेरी बात सुनो, इसको ये चुप कराओ, इसको चुप कराओ, मैं बोलूं सर, इनको सिर्फ शी जिनपिंग चुप करा सकते। सुनो, बोलिए एसपी सिन्हा साहब। पहली बात तो मैं 2 बिंदुओं पर टिप्पणी करूंगा। पहली बात तो कांग्रेस का कोई मॉरल राइट नहीं है मोदी सरकार पे उंगली उठाने का। क्यों? 38,000 स्क्वायर किलोमीटर किसने दिया? अक्साई चीन किसने दिया? किसने चिया चीन को? 5180 स्क्वायर किलोमीटर किसकी वजह से गया चीन के पास? तिब्बत किसकी वजह से गया हमारे हाथ से, जो बफर जोन था? डीबीओ स्ट्रिप एयर मार्शल बोरगोरा 2008 में 5 बार एप्लीकेशन दिए, क्यों नहीं रिपेयर हुआ? क्यों वो फाइल गड्ढे में डाल दी गई? क्यों? और एयर मार्शल बोरगोरा ने फौजी होके अपना कैरियर दाव पे लगा के रिपेयर किया और फर्स्ट फ्लाइट में लैंड किए। और डीबीओ एयर स्ट्रिप का महत्व आप हम लोग सब जानते हैं। आपका कोई मॉरल राइट नहीं है, कोई मॉरल राइट। आपकी पार्टी ने इस देश को बर्बाद कर दिया है और आप इतना उछल उछल के बात करते हैं, पूरे देश का भौगोलिक क्षेत्र खत्म कर दिया और आप इस तरह की उंगली उठाते हैं। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, ये समझिए कि देखिए, हमने बफर जोन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है। यू डू नॉट नो एबीसी अबाउट बफर जोन। आप लोग टीवी पे आके खाली नौटंकी करते हो, ड्रामा करते हो। ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी, ये ड्रामाबाजी नहीं चलेगी। हम लोग फौजी लोग आपको घेरेंगे, आप फौज का तिरस्कार करते हो। आप प्रैक्टिकल ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं देते थे ग्राउंड पे लोकल कमांडर्स को। फायर करने के लिए साउथ ब्लॉक का परमिशन चाहिए होता था। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। आप लोग आके सब बकवास करते हो टीवी पे। 26/11 के बाद क्या किया? कुछ नहीं किया। 26/11 के बाद क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं। दिल्ली से पाकिस्तान के साथ गलवैया करते रहे। दिल्ली से बॉम्बे पहुंचने में कितना का ताला सर, ये फर्क होना चाहिए ना। ये देखिए, रक्षा मंत्रालय का एक और बयान आया है, जो बैठक चल रही थी 2014 से अब तक पाकिस्तान के साथ विवाद में जो है हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं, सैनिकों की शहादत पर रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। 2014 से चीन के साथ विवाद में 20 सैनिकों की शहादत हुई है। ये जो गलवान क्लैश का आप जिक्र कर रहे हैं ना तहसीन, उसके बारे में रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि सैनिकों की शहादत हुई है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हुए यह है कि ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की कल बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की इस वक्त बैठक होना, यह भारत और चीन विवाद को लेकर के, भारत और चीन के इस वक्त फेस ऑफ को लेकर के बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है कि भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी इस बैठक में मौजूद होंगे। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हो रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए जीवीएल? सचिन, देखिए, हर स्तर पर बातचीत हो रही है और रक्षा मंत्री जी ने कल पार्लियामेंट सदन में स्पष्ट रूप से कहा कि जो पूर्व भारत और चीन के बीच में जो समझौते हुए हैं, उसके तहत दोनों देश शांतिपूर्वक तरीके से हर मसले को सुलझाना चाहते हैं। हम शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते हैं, बट लेकिन जो जबरन यदि चीन को भारत की जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश करेगा, इसका पूरी तरह जवाब दिया जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है। भारत किसी भी देश के साथ लड़ाई नहीं चाहती है। हमने किसी देश के साथ संबंध खराब नहीं किए। ये पाकिस्तान हो, चीन हो, ये दोनों की अपनी ही महत्वाकांक्षा के कारण या अपने ही गलत कर्मों के कारण हम दोनों देशों के बीच संबंध में
इस प्रकार के टकराव आए। कल की बैठक जो जिसकी जानकारी आप दे रहे हैं, ये तो स्वाभाविक है। जिस प्रकार जो लगातार बैठकें हो रही है उसमें और एक बैठक है, बट जो पहले चर्चा हो रही थी, पहले दोनों देशों के कमांडरों के बीच जो समझौता हुआ था उसका पालन चीन ने नहीं किया, जिसके कारण गलवान घाटी में वो झड़प हुआ। उसके कारण उसमें हमारे लोग शहीद हुए, उनके दुगने से ज्यादा लोग उनके सैनिक मारे गए और उसके साथ स्थिति बेहतर नहीं हुई है। बट लेकिन स्थिति को सामान्य करने की अभी भी कोशिश है, होनी भी चाहिए दोनों देशों के तरफ। हम बिल्कुल तैयार हैं। एक सेकंड शहजाद, मैं आता हूं आपके पास। तहसीन किसी भी वक्त वहां बर्फबारी शुरू हो जाएगी। एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन जो आज से पहले भारत ने कभी देखी नहीं। -30-35 तक टेम्परेचर चला जाता है और वहां पर कम से कम और कुछ नहीं, तहसीन कांग्रेस से और आप जैसे लोगों से वहां का सैनिक हाथ जोड़ करके यही कहेगा ना कि आपकी रक्षा के लिए खड़ा हूं, तो कम से कम मेरे साथ तो खड़े रहिए। उसका तो साथ देंगे या तब भी सवाल सरकार से उठाएंगे? शीर्ष से कोई सवाल नहीं होगा अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। मैं बहुत संक्षेप में वापस जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आपकी पाठशाला में सो कॉल्ड आर्मी, रिटायर्ड आर्मी, सो कॉल्ड मतलब कैसे ये सड़क का गुंडा कहते हैं? नहीं, ये नहीं चल सकता। सो कॉल्ड कैसे मतलब? व्हाट डू यू मीन सो कॉल्ड? कुछ शर्म करो। एक पार्टी से हो जो खून की दलाली करती है सर्जिकल स्ट्राइक को, जो सड़क का गुंडा कहते हैं आर्मी चीफ को। सो कॉल्ड का क्या मतलब है तहसीन? रिटायर्ड आर्मी मेजर को आप सो कॉल्ड कहते हो? ये सो कॉल्ड नहीं, मेजर जनरल है वो। मेजर जनरल रहे हमारी आर्मी के, मेजर जनरल एसपी सिन्हा। कम ऑन, देश दलहित को ऊपर करने के लिए देश हित पर चोट करोगे, राष्ट्र हित को चोट करोगे, राजनीति के लिए सम्मान करना सीखो। मेरे ख्याल से मैं आपसे छोटा हूं पर आपसे मेरे सवाल का ज्यादा अक्ल है मुझे। मेरे ख्याल से मेरे सवाल का जवाब तहसीन आपने दे दिया। मैंने कहा जवानों के साथ, फौज के साथ खड़े रहेंगे, तो वही जब एक डेकोरेटेड ऑफिसर सो कॉल्ड हो जाता है तो तहसीन आपने जवाब दे दिया ना, फिर मैं उसको क्या कहूंगा कि नहीं आपके साथ खड़े रहने के लिए लोग खड़े। बोलिए तहसीन। सुनिए, मैं आपके शो पे अपनी बात रखने आया हूं। अगर आप बार-बार इंटरप्ट कराना चाहते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, मैं चुप बैठा हूं, आप शो कैरी ऑन कीजिए, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं। सेना को सो कॉल्ड नहीं बोल सकते। एक सेकंड शहजाद छोड़िए एक बार, बोलिए तहसीन बोलिए। लेकिन बात कर रहा हूं, इस तरह की बातें, इसको चुप कराओ, ये करो, ये बातें मैं नहीं सहन करूंगा। ये मैंने पहले कंडीशन रखा था, ये कंडीशन हमारी बात हो चुकी है। अगर आप इसको मानना चाहते हैं तो मैं बात करता हूं। अब मैं आगे बात करता हूं। एमओयू निकलवाता हूं जो हुआ था एक पार्टी और हमारे गैस कोऑर्डिनेशन के बीच में, ठीक है मैं निकलवाता हूं। तहसीन अपनी बात आगे रखिए। ठीक है, आप निकलवा दीजिए, क्योंकि आप तो ज़बा के पक्के है नहीं सचिन। नहीं, मैं निकलवाता हूँ, मैं वो निकालता हूँ, मैं समझौता निकालता हूँ जो तहसीन की पार्टी और सरकार के बीच हुआ था। पॉइंट पर आओ। आइए बोलिए तहसीन। क्या आप मेरे शो पे आइए, मैं आ रहा हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, तो इंसल्ट करवाने के लिए आ रहा हूँ। इस बात को नहीं, आप आर्मी का इंसल्ट करते रहो, आप पॉइंट पे आओ। शहजाद छोड़िए, कोई बात नहीं तहसीन अपनी बात बोलिए, कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा। बात में समाप्त करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बार 62 की बात होती, लगातार आपके शो में मैं बोला हूँ 67 में हमने युद्ध जीता था चीन के खिलाफ। 87 में चीन ने इस तरह से बिल्डअप किया था और उनको पीछे जाना पड़ा। ऑपरेशन चेकर बोर्ड हुआ था। चीन के सामने हमारी सेना हमेशा मजबूती से खड़ी है, उनको हमने पीछे धकेला है। दिक्कत कब आती है? दिक्कत आती है जब जीवे भाई यहाँ पर आकर और सचिन, जो मुझे लगता है कि एक निष्पक्ष एंकर है, गलत बात करते हैं विद एन सो कॉल्ड आर्मी एक्सपर्ट, जो ये बात को नहीं मानते। अरे आपका मन संतुलन खो बैठा है क्या? कर सकते हो आपका मन संतुलन खो बैठा है क्या? सो कॉल्ड का मतलब क्या हुआ? जब जो इस बात पहले शब्दों का सही चयन करना सीखो, शब्दों का सही चयन करना सीखो। ठीक है तहसीन जरा तहसीन आपसे विचारधारा भिन्न हो सकती है ना, आपका बात करने का तमीज नहीं है इनके। आपका हो सकता है थॉट प्रोसेस जो है, साइन ऑफ ऑनर और बैज ऑफ ऑनर पहनकर बैठा है एक व्यक्ति, उसको आप बार-बार उसका चरित्र हनन करने। मैं चाहता नहीं हूं बार-बार, तभी मैं नहीं चाह रहा था। गोली खाई इन्होंने, सोकर लड़ाइयां लड़ी क्या हमारे भारत के लिए इन्होंने? इस तरीके से आप बदतमीजी कर रहे हो। नहीं ठीक है तहसीन, कम से कम इस तरह के शब्द नहीं, कम से कम सो कॉल्ड नहीं। आप भी बैठते हैं सिन्हा साहब के साथ, आपको भी मालूम है, और मैं कम से कम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता तहसीन, इवन यू नो दैट। मैं समाप्त कर दूं, मेरे लिए सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देश की, बिंदु पे बात करो, बिंदु के इर्द गिर्द मत जाओ, मेरे लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट मत करो। ठीक है सिन्हा साहब उनको बोलने देते, बोलिए तहसीन बोलिए। जब एक आदमी बॉट इंटरप्ट करे और चिल्लाए, इसका मतलब है उनके पास तर्क नहीं, इसलिए वो दूसरों को इंटरप्ट करना चाहते हैं। उनके दो पहले उनका झूठ पकड़ा जा रहा है, इसलिए वो इंटरप्ट कर रहे हैं। एक सेकंड उनको बोलने देते हैं, बोलिए तहसीन बोलिए। अब सवाल ये है, बार आपके शो पे ये बताया जा रहा है कि देखिए ये बफर जोन था, ये जो जोन है ये डिफरेंस ऑफ परसेप्शन है। नहीं साहब, लगातार मिलिट्री
मैप्स, मिलिट्रियों के बीच में मैप्स एक्सचेंज हो चुकी थी। मिलिट्री मैप्स में ये डिफाइंड था। और मैं दोबारा से कह रहा हूं, ITR और NTR ने लगातार वार्निंग दी थी कि ये घुसपैठ, ये इन्फिल्ट्रेशन, ये हमारी धरती पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है और इस पर एक्शन नहीं लिया। क्या तहसीन कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि रक्षा मंत्री सदन में झूठ बोल रहे थे? यस, वो मिसगाइड कर रहे हैं। रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे थे, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, शी जिनपिंग सच बोल रहे थे। दिस इज व्हाट द क्रक्स इज। मैं आपको क्या बिलीव करवाऊं फिर? उनके स्टेटमेंट से चीन को फायदा हो रहा है। और एक बात अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, ये जो कहते लैंडिंग हुआ, ये जो कहते वो एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग हुआ, एयर मार्शल। जीवीएल सर आता हूँ एक सेकंड, जीवीएल सर आता हूँ एक सेकंड, तहसीन अपनी बात पूरी कर ले फिर शहजाद। सर्वज्ञानी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। सो कॉल्ड सर्वज्ञानी भ्राताश्री, सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपकी बात नहीं सुनिए ना, सो कॉल्ड आप बात सुनिए ना। अरे सो कॉल्ड, अब इंटरप्ट क्यों कर रहे हो? क्यों पोल खोल रहे हो इसलिए इंटरप्ट कर रहे हो क्या? सो कॉल्ड, अरे सो कॉल्ड बात तो सुन लो, सो कॉल्ड बात सुनो, सो कॉल्ड बात सुनो। अच्छा नहीं, ऐसे आवाज जाएगी नहीं, शहजाद जाएगी नहीं क्योंकि उनका ओवरलैप हो रहा है मेरे ख्याल से। मेरी बातों में घुसपैठ करेंगे क्या बड़े होने की वजह से? अब मुझे बोलने का तो मौका दो। क्यों डर गए ये सो कॉल्ड एनालिस्ट? सो कॉल्ड एनालिस्ट से मेरा सवाल है, क्या ये कह रहे हैं सचिन, मैं उनको बात नहीं करने दूंगा। अंडर प्रिपेयर्ड आते हैं शहजाद, उनके पास। आप कह रहे थे इंटरप्ट करने का मतलब कि आपके पास फैक्ट्स नहीं है, आप खुद इंटरप्ट कर रहे हैं सो कॉल्ड एनालिस्ट। शहजाद अगर मुझे बात बताइए ना शहजाद, अगर आपकी जुबान बोले तो फिर वो ठीक है, अगर मैं आपकी जुबान बोलूं, वरना फिर मैं भी जो है वो दूसरी तरफ से टिल्ट हो गया कि रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं। नहीं, रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो मुझे एक बात बताइए ना, किस देश का नमक खाते हैं हम लोग? जिस देश की सेना पर बिलीव नहीं कर सकते। तहसीन हो सकता है विचारधारा अलग हो, लेकिन सेना की विचारधारा और देश की विचारधारा से अलग कुछ हो सकता है। अब मैं अपनी बात रख सकता हूँ आपको, क्या आप उसमें भी इंटरप्ट करेंगे? मैं अपनी बात रख सकता हूँ कि ये लगातार बोलते रहेंगे कि एक तरफा थोड़ी है। चलिए ठीक है, मैं इंटरव्यू चल रहा है क्या उनका? तो मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये सो कॉल्ड एनालिस्ट से मेरा एक ही सवाल है, एक सेकंड। ये इस मुल्क में पहली बार हुआ है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया उसको काउंटर देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने कहा नहीं है, यही तो पहले समझ आ रहा था। ठीक है तहसीन, आपको नहीं समझ में आया, ठीक है। शहजाद 20 सेकंड लास्ट कमेंट जीवीएल। शहजाद 20 सेकंड लास्ट कमेंट। अंग्रेजी में फिलिबस्टर कर रहे हैं, मतलब कि घुमा फिराना। तहसीन पूनावाला सो कॉल्ड एनालिस्ट, जिनको एक दिन पूछा था कि फुल फॉर्म क्या, फुल फॉर्म नहीं पता था इनको। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये बोल रहे हैं कि भारत की सेना ने जमीन चाइना को सरेंडर कर दी? क्योंकि अगर इनकी बातों को सच माना जाए, इसका मतलब कि चाइना ने भारत की सेना को चित करते वो भारत की जमीन पर बैठी है। तो क्या वो भारत की सेना पर यह सवाल उठा रहे हैं कि भारत की सेना ने सरेंडर की है जमीन? अगर नहीं की है जमीन तो एसपी सिन्हा, जिनको सो कॉल्ड कह रहे हैं, वो सही है, और ये सो कॉल्ड एनालिस्ट, जिनको डीएसडीबीओ का फुल फॉर्म नहीं पता था, ये गलत। लास्ट कमेंट जीवीएल 20 सेकंड सर। सचिन जी, ये कल जो रक्षा मंत्री के बयान के बाद भी कांग्रेस पार्टी न समझ बनने की कोशिश कर रही है। दोनों देशों के बीच में एलएसी का परसेप्शनल डिफरेंसेस हैं, ये आज से नहीं 60 साल से हैं। और हमें मालूम है कहाँ एलएसी है। हमारी सोच में, हमारे विचार में कई परिवर्तन नहीं है, लेकिन चाइना का अपना ही एलएसी, अपना मन में उन्होंने अपना बनाए रखे हैं। ये पूरी तरह स्पष्ट रूप से उन्होंने रक्षा मंत्री जी ने कहा, चीन इसको ट्रेडिशनल कस्टमरी लाइन के तहत हम ऐसे 100 डिबेट भी करते रहेंगे, राहुल गांधी ऐसे ही ट्वीट करते रहेंगे। सिंपल सी बात है, सेना पर पूरे देश को भरोसा है और था रहेगा। और उम्मीद विपक्ष से भी यही की जाती है कि जब ऐसी हो सर्वदलीय बैठक जब बुलाई जाती है तो कम से कम विपक्ष भी यही साथ दे। पर मुझे लगता नहीं कि फिलहाल ये कंफ्यूजन या तो दूर नहीं होती या फिर दूर करना नहीं चाहते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.